आत्मसिद्धि के लक्ष्य से आत्मसिद्धि शास्त्र में मतार्थी के लक्षणों पर चर्चा हो रही थी। मतार्थी किसे कहा कि जिसको आत्मार्थ की चिंता तो नहीं है, परंतु अपने मत के अभिग्रह को, मताग्रह को ही पुष्ट करना है और उस कारण से वह उस मत के आग्रह में ही पड़ा रहता है। आत्मार्थ मोक्षार्थ उसका न लक्ष्य होता है न सिद्ध हो सकता है। इस कारण से यदि कहीं मेरे अंदर इस प्रकार का मताभिग्रह पड़ा हुआ है तो वह मिट जाए, इसलिए सूत्रकार सावधान करते हैं कि मतार्थी के लक्षण कौन से होते हैं। उसमें कहा बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सच्च अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज ममत्व, कि उन्हीं गुरु में ममत्व करता है कि जो उसको कुल परंपरा से मिले हैं और उन्हीं को वह मानता है, चाहे वे ऐसे सदगुरु के लक्षणों के अनुसार, परिभाषा के अनुसार नहीं प्राप्त होते हैं। कौन ऐसे हो सकते हैं? तो पहली पंक्ति में आया कि बाह्य में तो त्याग बहुत अधिक है, इतनी बारीकियों से उन साध्वाचार का पालन भी करते हैं, समितियों गुप्तियों का पालन भी करते हैं, परंतु अभ्यंतर में आत्मज्ञान आत्मदर्शन तो हुआ नहीं है, तो मोक्ष का मार्ग परिपूर्ण हुआ नहीं, होता नहीं, और इस कारण से ऐसे को मानना यह मतार्थी कहा जाता है। दूसरी बात और आगे कही, जे जिन देह प्रमाण ने समवशरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि। जे जिन देह प्रमाण, जिनेश्वर परमात्मा की जो देह है उसको या समवशरण में जो रिद्धियां चमत्कार ऐसे प्रकट हुए हैं, उन्हीं को यदि वह जिन ऐसा मानता है तो कहा वह अपनी बुद्धि रोक देता है। बुद्धि विपरीत चल रही है, उसका विकास नहीं हो सकता है, वह समझने की शक्ति उसमें नहीं है कि वस्तुतः जिनेश्वर परमात्मा किसे कहा जाता है। बाह्य रिद्धि से, बाह्य सिद्धि से कभी भी जिनेश्वर परमात्मा के आत्मा के गुणों का अंकन नहीं हो सकता है। बाह्य में उनका शरीर कैसा है तो कहा जाता है 1008 लक्षणों वाला है, ऐसी कंचन वर्णी काया है। उसमें प्रत्येक तीर्थंकर के शरीर के रंग का वर्णन मिलता है कि अमुक प्रकार के हैं। उसमें औपपातिक सूत्रकार ने तो पहले ही अध्ययन में भगवान महावीर के एक एक अंग की पशु पक्षी पेड़ पौधे से उपमा दे दे करके इतने विस्तार से सूक्ष्मता से वर्णन किया है। जिस समय प्रारंभ ही इस प्रकार से किया तो मैंने कहा मुझे शरीर से क्या लेना देना, शरीर के अंग उनके इस प्रकार हैं, बड़े विशिष्ट हैं, प्रमाणोपेत हैं। कहा जाता है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला होता है, समचतुरस्त्र संस्थान वाला होता है। तो समचतुरस्त्र संस्थान का अर्थ है कि उनका संस्थान, शरीर का आकार प्रकार आदि वह समतुल्य, जो अंग जिस प्रमाण का होना चाहिए उसी प्रमाण का है, ऐसा समचतुरस्त्र संस्थान है। और सहनन कितना, हड्डियां कितनी मजबूत कि वज्र जैसी हैं। तो न तो मुझे उनकी हड्डियों से काम है, न उनके शरीर से काम है, न 500 धनुष की काया है तो उत्कृष्ट है, न 7 हाथ की काया है तो उत्कृष्ट है। काया तो हाड़ मांस की जैसी उनकी है, थोड़ा सा अंतर सहनन संस्थान का हो सकता है, जैसा उनका है वैसा मेरा भी है, आपका भी है। शरीर से कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसे यदि
उनके शरीर पर 1008 लक्षण हैं। अभी कोई एक दिन कह रहा था हमने अमुक के दर्शन किए थे, जिस समय वे इस प्रकार से बैठे हुए थे तो हमने देखा उनके पांव की पगथली में पद्म का निशान था। उनका पद्म का निशान होने से कोई वैशिष्ट्य हो गया क्या? बाह्य के लक्षण, ये समुद्र शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि शरीर इस प्रकार का है तो उसमें इस प्रकार के कुछ विशेषताएं, विशेष गुण हो सकते हैं, वह भी एक अनुमान है। यहाँ प्रथमतः यदि व्यावहारिक दृष्टि से भी आप देखें तो जब भी किसी अधिकारी से, किसी मित्र से, परिजन से आप मिलते हैं तो उसके शरीर सौष्ठव को देख करके उसके बाह्य व्यक्तित्व का अनुमान होता है, परंतु बाह्य में तो शरीर कितना ही उत्कृष्ट हो। बचपन में एक कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी? मैंने सुनी थी कि जिस समय इस प्रकार के 2-3 बच्चे एक जैसे सजे धजे, एक सही का शरीर, और माता पिता ने कहा देखो अमुक तुमको पसंद करने मिलने के लिए आ रहे हैं, बोलना मत। जैसे ही वे देखने के लिए आते हैं और उसके बाद देखा क्या बढ़िया शरीर सौष्ठव है, क्या रूप है, क्या उत्कृष्ट शरीर है, और जैसे ही उन्होंने बात करना प्रारंभ की तो उनकी मंद बुद्धि का कहो कि तुतलाना कहो कि उनके सारे जो अवगुण है एकदम से प्रकट हुए। तो वे अवगुण किससे प्रकट हुए? कि बोलने से। गुण किससे प्रकट होते हैं? जैसे वह आपसे चर्चा करते हैं आपको लगता है बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो यहाँ दूसरा प्रमाण किससे मिला? कि वे क्या वचन बोलते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। तो मुख्यता किसकी हुई? शरीर की। माता पिता ने कहा अरे बोलना मत, तुमको देख करके वे पसंद कर लें, परंतु बोलते से पोल खुल गई। तो यहाँ जिस समय आप भी बोलते हैं उस समय ध्यान रखते हैं क्या? ज्ञानी कहते हैं नियमित वाचा, नियमित काया, नियमित आसन, मुद्रा, इनका भी बाह्य व्यक्तित्व की अपेक्षा से बड़ा महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर नियमित काया है क्या? नियमित वाचा, बोलना हमारा क्या विवेकपूर्ण होता है, सीमित परिमित होता है। ऐसा तो नहीं कि जो कटु हो, ऐसा तो नहीं कि जो वातावरण के अनुसार प्रतिकूल हो। यहाँ इन सब बातों का भी बाह्य से बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस कारण से यहाँ जिस समय तीर्थंकर परमात्मा का वर्णन मिलता है कि वे 34 अतिशय और 35 वाणी से युक्त होते हैं, ये सारी विशेषताएं बाह्य की अपेक्षा से हैं। समोष चरण में भी कुछ ऐसे महाप्रातिहार्य होते हैं, देवों द्वारा रचित होते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं उनके जो वर्तमान का भाव है उससे पूर्व के तीसरे भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया होता है। 20 बोल कहे जाते हैं। 20 बोलों में से चाहे एक या एकाधिक बोलों की इस प्रकार की आराधना करते हैं कि उसमें इतना उत्कृष्ट रसायन, इतना मग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, ऐसा भाव होता है कि बस उसी में रम जाते हैं। उस समय कहा जाता है कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद हुआ। तो यहाँ शब्द तो पड़ा हुआ है तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। तो ये जो बाह्य में उनके यदि शरीर के लक्षण कहें कि देवों द्वारा जो समोष शरण की रचना होती है उसके महाप्रातिहार्य कहें, ये किसी कर्म का फल है। किसका फल है? कर्म का फल विशेष होता है। कहते हैं 4 आघाती कर्मों में पुण्य प्रकृतियां भी होती हैं और पाप प्रकृतियां भी होती हैं।
एकांत पापकारी होते हैं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। जिस समय हम अशुभ भावों में जाते हैं उस समय आठों कर्मों में विपरीत ही विपरीत कर्म का बंध होता है, परंतु जिस समय हम शुभ भाव में जाते हैं उस समय कहा चार घाती में बंध शिथिल होता है और चार अघाती में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। जिस समय पुण्य प्रकृति का बंध हुआ तो उसमें से उत्कृष्टतम बंध कौन सा कहा जाता है कि तीर्थंकर नाम कर्म का उत्कृष्टतम बंध है। चाहे कितना ही उत्कृष्ट हो तब भी बंध तो बंध ही है, अंततः कर्म का वह बंध है। और क्या वे इस प्रकार का कर्म का बंध करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे उस भाव में? नहीं, सहज हो जाता है। लक्ष्य कौन सा होता है? जो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करते हैं क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं। क्षायक सम्यक दृष्टि हुए बिना तो इस प्रकार का कोई भी आराधन उन 20 बोलों का हो नहीं सकता है। ज्ञाता धर्म कथांग में वर्णन मिलता है कि पूर्व के भाव में 6 एक समान संयम की आराधना करने वाले एक साथ साधना कर रहे थे संयम और तप की, और एक के भाव आया कि मैं भी यदि इन्हीं के समान तपस्या करूं तो मेरी कौन सी विशेषता हुई, और उन्होंने थोड़ा सा अंदर में भाव कपटमय कर लिया कि मैं फिर देखूंगा, आप लोग पालना कर लो। अंदर में जरा सा इस प्रकार का कपटाचार होने के कारण से कहा जाता है, श्वेतांबर कहते हैं, मैं कहता हूं कि उनको उस कारण से स्त्री वेद का बंद पड़ा। और इसलिए हम कहते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वे मल्ली कुमारी के रूप में जन्म लेते हैं। और वह कारण कौन सा था कि जिसमें तपस्या करते हुए तपस्या में कपट कर लिया। अपने कपट का जरा लेखा करना। यहां तो तपस्या में भी मैं अधिक तपस्या कर लूं, इसमें भी इतना सा भाव रख लिया अंदर में कुछ भिन्न, तो उसके कारण से भी आगम कहता है वे सम्यक्त्व से गिर गए। कपट का भाव सम्यक्ति को नहीं आ सकता, सम्यक्ति को कपट का भाव नहीं आ सकता। और यदि कपट का भाव आया है तो उस समय सम्यक्त्व से गिर गए हैं। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व में ही कपटाचरण हो सकता है। यदि उसी तपस्या से उनको तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध पड़ा तो फिर कौन सी तपस्या से तो कपट हो गया और कौन सी तपस्या से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध पड़ा। तो कहा जाता है जिस समय तपस्या में 2 प्रकार के भाव चल रहे हैं, मैं कुछ अधिक तपस्या कर लूं, क्योंकि मैं थोड़ा इनसे आगे रहना चाहता हूं। आगे यानी विशिष्ट होना चाहिए, मेरा तब कुछ विशिष्ट दिखना चाहिए, कुछ विशिष्ट उसका फल होना चाहिए। यदि ऐसा अंदर में भाव है तो समझो लोभ कषाय है, मान कषाय। कपट किसके कारण से होगा? बाह्य में कुछ प्राप्त करना चाहेगा तो कपट करेगा। तो बाह्य में क्या हो रहा है कि मैं कुछ विशिष्ट बनूं, विशिष्ट दिखूं। तो विशिष्ट बनूं, बनना और दिखना, साधना में 2 महादोष हैं, बनना और दिखना। साधक बनना नहीं है, साधक पना दिखाना नहीं है, साधना करनी है। तो यहां यदि साधक बनूं, विशिष्ट साधक बनूं, विशिष्ट मेरा लक्ष्य बाह्य का हो गया। तप का लक्ष्य बाह्य में होता है क्या अभ्यंतर का होता है? वस्तुतः तप तो आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। तवेण परिशुद्धि, उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें अध्याय में अंतिम गाथाओं में आया हुआ है तवेण परिशुद्धि, यानी तप से वो परिशुद्ध होता है। तो फिर कौन से तप से परिशुद्ध होता है?
कि जिस समय वह बाह्य में किए हुए तप के साथ अभ्यंतर में स्वरूप रमणता में चला जाता है, उस समय कहा जाता है कि वह उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम तप हुआ। उस समय आत्मा के वे विकार नष्ट होकर के निर्विकारिता प्राप्त होती है। तो जिस समय उत्कृष्टतम तप हो रहा होगा, उस समय तो जो मैंने इतने कर्मों की निर्झरा कर दी है या इतने कर्मों का आने का द्वार रोक दिया है, यह तो संवर निर्जरा और इतने का और क्षय कर दूं, इस प्रकार का जो शुभ से शुभतम भाव होता है, उस शुभतम भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। क्योंकि नाम कर्म में जो 25वीं प्रकृति कही जाती है वह तीर्थंकर नाम कर्म है, परंतु उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में वैयावृत्य का क्या फल होता है उसके लिए आया तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करता है। तो दो शब्द मिल गए। यदि तीर्थंकर नाम कर्म है तो गोत्र कर्म भी उत्कृष्ट होगा, चारों कर्म उत्कृष्ट होंगे। अघाती में क्या होगा, पुण्य प्रकृतियां उत्कृष्ट है तो चारों में उत्कृष्ट होंगे। तो गोत्र कर्म कैसा होगा, क्योंकि वह भी उत्कृष्ट होगा। यदि तीर्थंकर हैं तो उनको ससम्मान उच्चासन दिया जाता है, ये उत्कृष्ट गोत्र कर्म का फल है। तो नाम कर्म यदि उत्कृष्ट है तो गोत्र कर्म भी उत्कृष्ट है। इस अपेक्षा से यहाँ तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। जिस समय सम्यक से गिर गए उस समय उस बाह्य तप में अभिमान था। वो बाह्य तप कब अभिमान बनता है कि जिस समय मात्र दिखने के लिए तप किया जाता है वह तो बाह्य तप है, और जिस समय बाह्य तप के साथ अभ्यंतर में रमणता होती है वह संवर निर्जरा है, और उसके साथ जो रहे हुए शुभ भाव शुभतम भाव उससे तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। उसमें 20 बोले हैं, यहां पर मात्र तपस्या में विशिष्ट रसायन उसके ऊपर से उनके इस प्रकार का बंध पड़ा। जिस समय ऐसा वे पूर्व के तीसरे भाव में जो कर्म का बंध करके आते हैं उसका फल होता है कि जिस समय वे साधना करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट करते हैं उस समय देवों के द्वारा उनके समूह शरण की रचना होती है। अब उस समूह शरण की रचना में 8 महाप्रातिहार्य बनते हैं। उसमें से एक ऐसा है कि जो देवों द्वारा रचित नहीं है, 7 देवों द्वारा रचित हैं। यहाँ देव जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे ही इस प्रकार की रचना करते हैं, उन्हीं को इस प्रकार का भाव आता है। वो ऐसे हमारे तीर्थंकर अब तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार से ऐसे संख्या में सैकड़ों नहीं लाखों व्यक्ति आएंगे तो उनके सभा की मैं व्यवस्था करूं, ऐसा भाव देवेंद्र को आता है। और ऐसे एक नहीं 64 इंद्र और उनकी सेवा में रहने वाले सामानिक देव, अन्य कितने दास देव देवी और सारे के सारे आकर के समूह शरण की रचना करते हैं। और उस समूह शरण में एक होता है अशोक वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं। उसकी छाया में उसकी भी कुछ विशेषता होती होगी, हम तो उन विशेषताओं को जानते नहीं हैं, परंतु कहते हैं पिरामिड का जो आकार बनता है उसके कारण से ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का तेजी से उस पिरामिड के नीचे बैठने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर सीधा सुप्रभाव पड़ता है। और इसलिए वह जो मिस्र की कहानी है कि हजारों वर्ष हो गए वहां पर जो उन राजाओं के काया शव रखे गए हैं वैसे के वैसे हैं। क्यों कि ऊपर पिरामिड बने हुए हैं। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा शक्ति है वह ऊर्जा शक्ति पिरामिड के माध्यम से उन शरीरों को इस प्रकार से अक्षत रखती है। पिरामिड के नीचे बैठ करके आप साधना कर रहे हैं क्या? प्रधान जी महामंत्री जी को पूछना पड़ेगा।
आपके स्थानक में जहां आप साधना करते हैं ऊपर पिरामिड है क्या? नहीं है। कभी आपने, अन्यथा मत लेना, मंदिरों में देखा हो जिस समय जहां मूर्ति को स्थापित करते हैं उसके ऊपर सबसे अधिक बड़े से बड़े विशिष्ट से विशिष्ट गुंबज बनते हैं और आगे बहुत बड़ा एक साधकों की साधना के लिए पंडाल बनता है। वो पंडाल देखना, उसमें विशिष्ट से विशिष्ट पिरामिड के आकार बनते हैं और वहां बैठने वाला, और फिर जो बोलियां लगती है ना कि कौन प्रक्षालन पूजा आदि करेगा, वह उस गर्भगृह में वहां अंदर जाता है और वहां पर विशिष्टतम पिरामिड होते हैं। तो सबसे अधिक लाभ पिरामिड की ऊर्जा शक्ति का किसको प्राप्त होता है? कि जो पूजा प्रक्षालन आदि करने जाता है, इसलिए बोली लगती है। लोहा आपके यहां पर तो टनों लगा होगा साधना केंद्र के लिए। साधना केंद्र नहीं है, स्थानक। लोहा कितना लगाया? वो टनों लोहा लगाया है। कहते हैं यदि साधना करने वाला साधक उस लोहे के आसपास, लोहे के नीचे बैठता है, यदि कोई इस प्रकार से चुंबक चिकित्सा जानता हो, तो वो जो चुंबकीय विकिरण है ब्रह्मांड में वे भी व्याप्त हैं। जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूं उस स्थान पर आसपास यदि लोहा बहुत है तो वह सारी शक्ति पहले लोहा खींच लेगा मुझे। आपने देखा होगा महाराज कभी लोहे पर नहीं बैठते, परंतु मजबूरी से लोहे के नीचे बैठना पड़ता है। टालें कैसे? इसलिए कहते हैं कि जिस समय हम साधना के लिए बैठते हैं उस समय क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं? आपने कहा था महाराज आत्मा की शक्ति का महत्व है, मेरे पास अनंत आत्म शक्ति वीर्य है और इस ब्रह्मांडीय शक्ति, इसमें मुझे पौद्गलिक शक्ति से क्या लेना देना? शरीर पुद्गल है और पौद्गलिक शक्ति का इस पर प्रभाव पड़ता है। इससे मैंने संबंध जोड़ रखा है, जितनी तरतमता का संबंध है। यदि यह अनुकूल रहता है तो साधना में कुछ अनुकूलता ऐसा भी समझ में आता है। इस कारण से कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जहाँ विराजमान होते हैं वह अशोक वृक्ष एक विशिष्ट पिरामिड बनता है साधना के हिसाब से। उसी की छत्र छाया में समोशरण कितना विशाल होता होगा। वस्तुतः तो कहा जाता है मात्र तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर होता है, परंतु क्या इतना सा होता होगा? आपने कभी वट वृक्ष देखे होंगे, कितने सघन होते हैं कि सारे के सारे, जिस समय से विशिष्ट किसी की दीक्षा समारोह देखा हो तो पूरा वट वृक्ष, सारे हजारों व्यक्ति उसके नीचे बैठ जाते हैं। साधना का एक विशिष्ट स्थान जहां पर भी होने वाले तीर्थंकरों का दीक्षा समारोह हुआ होगा, किसी न किसी पेड़ के नीचे हुआ होगा। कौन से तीर्थंकर का कौन सा पेड़ है, अब तो इसकी भी खोज हो गई है और कोई विशेष ऐसे स्थान भी बनाते हैं जहां पर ये सारे पेड़ लगाए जाते हैं। अशोक वृक्ष एक महाप्रातिहार्य। दूसरा कहा उनका एक सिंहासन जिस पर वह बैठते हैं वह स्फटिक सिंहासन होता है। स्फटिक यानी इतना शुद्ध, इतना श्वेत कि उसकी उपमा दें तो उपमा नहीं मिल सकती है। फिर भी हम उसको उपमा से कहते हैं कि इस प्रकार का श्वेत, जैसे शुद्ध शिला की कैसी शुद्ध धवल है, तो कई व्यक्तियों ने उपमा दे दे करके उसका वर्णन किया है। ऐसे ही स्फटिक सिंहासन होता है। कहीं वर्णन मिलता है रत्न जटित होता है, कहीं मिलता है स्फटिक होता है। 3 प्रकार के छत्र होते हैं क्रमशः। इस प्रकार से पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा 3 छत्र होते हैं। 2 तरफ चंवर झूलते रहते हैं। आकाश में देवदुंद भी होती है और पुष्प वर्षा होती रहती है। पुष्प वर्षा कहो ये और अशोक वृक्ष कहो, ये सारे अचित्त होते हैं, ऐसा भी वर्णन मिलता है। इन महाप्रातिहार्यों के साथ हो सकता है 6 हो गए हों, 2 और, उनमें एक है दिव्य ध्वनि और एक है भामंडल। ये दिव्य ध्वनि और देवदुंदुभी
इन दोनों में अंतर करना। देव उद्घोष करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा का समोशरण लग रहा है, इस प्रकार की घोषणा कहो, अहो भाव से भी व्यक्त करते हैं। धन्य है, हम आज धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। धन्य वे धन्य है नहीं, मैं धन्य हो गया हूं। अहो ऐसा परम अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम समूह शरण में पहुंच सकते हैं, ऐसी देव दुंदुभी से वे घोषणा करते हैं। कहा जाता है कि जिस समय भरत क्षेत्र में यदि तीर्थंकर का समूह शरण लगने वाला हो तो इंद्र अपने देवालय में जोर जोर से घंटा बजाता है। अमुक क्षेत्र में समूह शरण लग रहा है, सारे देव देवी समूह शरण में प्रवचन लाभ लेने के लिए चलो। आपके भी यहाँ पर देवेंद्र, जसवंत भाई और एक और है, क्या नाम, तृप्ता बहन, ये इस प्रकार का घंटा बजाते हैं। ये ठीक से नहीं बजाते तो मैं बड़े जोर से फिर इस प्रकार का, महाराज 2-4-10 जने होते तब भी आप ये महामंत्र नवकार का इतने जोर शोर से क्यों उच्चारण करते हैं? मेरे कहा मैं भी तो घंटा बजा रहा हूं। सूचना के लिए सब समूह शरण में प्रवचन लाभ लेने के लिए पहुंचे, ऐसा वे देव दुंदुभी करते हैं। ये देव दुंदुभी हर्ष ध्वनि है देवों की। कहते हैं जिस समय ऐसा समूह शरण लग रहा था उस समय आकाश में इस प्रकार से देवताओं की हर्ष ध्वनि हो रही थी और सैकड़ों विमान इस प्रकार से जब आ रहे थे। यज्ञ कहते हैं उस जमाने में इंद्रभूति गौतम ने जो महायज्ञ किया था उसमें हजारों लाखों व्यक्ति एकत्रित हुए थे और जब वह पूर्ण हुआ था उस समय प्रातः काल उन्होंने देखा, अरे ऐसे मेरे इस यज्ञ की सफलता के लिए इतने देवों के विमान चले आ रहे हैं। बड़े अभिमान से उनको लग रहा था, हो देखो मेरा ऐसा यज्ञ, मैं ऐसा याज्ञनिक, ऐसा जिस समय अभिमान हो रहा था। देखा थोड़ी देर देखते 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 विमान तो और तरफ उड़ गए। उन्होंने कहा अरे ये और किनके यहाँ पर चले गए? ऐसा कौन सा जालिया उत्पन्न हुआ है, ऐसा कौन मायाचारी करने वाला उत्पन्न हुआ है कि जिनके माया में ये देव भी फंस गए हैं। अभी जा करके उसको शास्त्रार्थ करके परास्त करता हूं। तो वो देवों की हर्ष ध्वनि से इंद्रभूति गौतम को लगा, रे कोई न कोई ऐसा भी कोई हो गया है, उनकी तरफ ये देव विमान जा रहे हैं। ऐसी देव दुंदुभी बजाते हुए, हर्ष ध्वनि करते हुए वे समूह शरण में जाते हैं। समूह शरण में ऐसी देव दुंदुभी निरंतर बजती रहती है प्रवचन के पहले बाद में। ऐसी देव दुंदुभी बड़ी विशिष्ट। एक होता है भामंडल और एक होता है दिव्य ध्वनि। ये दिव्य ध्वनि क्या है? जिस समय तीर्थंकर परमात्मा उपदेश फरमाते हैं, देशना देते हैं, शास्त्रीय शब्द तो देशना है। तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो सिद्धांत बोध, उपदेश बोध दिया जाता है उसको कहते हैं देशना। जो देशना देते हैं वह देशना वाणी से प्रस्फुटित होती है और उस वाणी के लिए कहा जाता है दिव्य ध्वनि होती है। दिगंबर मान्यता है कि सर्वांग से मात्र ओंकार की ध्वनि होती है और वह ओंकार की ध्वनि इस प्रकार की होती है कि जो जो वे भाव व्यक्त करना चाहते हैं वे सारे भाव शब्द रूप में परिणमित होकर के जिन जिन को जैसे जैसे उनकी भाषा समझ में आती हो उस भाषा में उन्हें समझ में आ जाती है। यह दिव्य ध्वनि का कहो कि 35 वाणी के अतिशयों का प्रभाव है कि वे उसको उस रूप में समझ जाते हैं। यहाँ भाषा उसकी चाहे कोई सी भी हो, परंतु जिस समय तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि मेरी भाषा में वे बोल रहे हैं। ऐसा दिगंबर मान्यता में कहा जाता है। दूसरा शब्द आया वहां पर, सर्वांग से वाणी खिलती है। दिव्य ध्वनि सर्वांग से, सर्वांग समझते हैं? पूरे शरीर से, मुंह से नहीं, पूरे शरीर से। वैज्ञानिक के सर्वांग से वाणी खिलना, इस पर शोध चल रही है और कोई कोई दार्शनिक ऐसा कहते हैं
कि यदि आप ऐसा कोई अभ्यास साधना करो कि मस्तिष्क से मैं क्यों सोचूं, मैं तो पेट से सोचना चाहता हूं। किससे? पेट से। हो सकता है? हो सकता है। यदि दिव्य ध्वनि सर्वांग से निकल सकती है तो फिर सर्वांग से, उनमें से किसी भी अंग से मैं जैसा चाहूं वैसा कार्य ले सकता हूं, क्योंकि कार्य तो आत्मा लेता है, भाव तो आत्मा के हैं। वह जिस अंग को क्रियान्वित कर ले, उसको व्यक्त करने के लिए सहायता ले ले, इस अपेक्षा से सर्वांग से वह वाणी कीर्ति है, और वह सर्वांग से दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रवचन हम साक्षात सुनते हैं और वही प्रवचन यदि वापस हम रिकॉर्ड किया हुआ सुनते हैं, शब्द तो वे ही होते हैं पर फिर भी आनंद उतना नहीं आता है, तो फिर वो सर्वांग से वाणी खिल रही है, मुद्रा देखते हैं कि नहीं, उसका महत्व है। समूह शरण की रचना इस प्रकार से होती है कि 2 कोस के घेरे में होते हैं। अब वो 2 कोस का घेरा कैसा हुआ? गोलाकार। और यदि गोलाकार सारी सभा बैठी हुई है तो फिर पीछे वाले कैसे उनको देखेंगे और कैसे सुनेंगे? तो कहा जाता है वस्तुतः तो तीर्थंकर परमात्मा का मुंह एक तरफ होता है, परंतु अतिशय कहें कि चारों तरफ बैठने वाले गोलाकार प्रत्येक को दिखाई देता है कि ये तीर्थंकर परमात्मा मेरी ओर दृष्टि किए हुए हैं। और अतिशय कहां तक आ गया है कि मुझे ही फरमा रहे हैं और मेरी शंका का समाधान हो रहा है। और अतिशय यहां तक कहते हैं कि जो जो समूह शरण में बैठा हुआ है वह जो जो शंका लेकर के गया है, उन सारे श्रोताओं की सर्व शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसका विशेष प्रभाव किसका हुआ? ये तीर्थंकर परमात्मा की विशेषताएं कही जाती है, परंतु ये सारी विशेषताएं फिर भी बाह्य से हैं। एक और वह कहलाता है भामंडल। यदि आपने चित्र भी देखे हो, मूर्तियां देखी हो, तो उसमें सिर के पीछे गोलाकार होता है, वह कहलाता है आभा मंडल या भामंडल। अब तो रेखी चिकित्सा वाले और ऐसे जो ध्यान साधना के माध्यम से जो हीलिंग, शरीर के रोग मिटाने का कार्य करते हैं, वे उस आभा मंडल को सबसे पहले शुद्ध करते हैं। आभा मंडल यदि विकृत है तो समझो सारा शरीर विकृत है, रोगी है। आभा मंडल यदि परिष्कृत है, शुद्ध है, तो समझो सारा शरीर भी शुद्ध है, कोई रोग नहीं है, वह निरोगी है। भक्तामर स्तोत्र में मातुंगाचार्य जिस समय तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन करते हैं, हे ऋषभदेव परमात्मा, आपका शरीर तो इस प्रकार का है कि इस लोक में जितने शुद्धतम परमाणु हो सकते हैं वे सारे आपके शरीर में लग गए हैं। अब ऐसी दूसरी माता कौन हो सकती है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति को जन्म दे, क्योंकि सारे शुद्धतम पुद्गल तो आपके शरीर में लग गए। वो शुद्धतम पुद्गल तो शुद्ध होते नहीं है। पुद्गल तो निश्चित रूप से सड़ने गलने नष्ट होने वाले होते हैं। पुद्गल शुद्ध होता है क्या? ये परीक्षा क्यों ले लेते हैं बीच बीच में? पुद्गल शुद्ध होता है क्या? सत्य प्रकाश जी बताएंगे आज। पुद्गल परमाणु शुद्ध होता है। एक पुद्गल परमाणु जब दूसरे पुद्गल परमाणु से मिलता है तो फिर अशुद्धता होती है। एक परमाणु शुद्ध होता है। यहाँ पर ऐसे शुद्ध परमाणु कितने समय तक पृथक रह सकता है? तो कहा असंख्यात काल तक रह सकता है। ऐसे ये शुद्धतम परमाणु सारे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा की काया में लगे हुए हैं। ये ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा कैसे होता होगा? वैज्ञानिक कुछ प्रमाण दो तो फिर कुछ समझ में आता है, तो फिर मैं भी पता नहीं क्यों खोजता रहता हूं। कहते हैं आज के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने
70% रोग मन के विकार से मनुष्यों को आते हैं। कितने प्रतिशत? 30 में बाकी गिन लेना। सत्यप्रकाश जी को अभी वायरल हो गया है। क्या हो गया? ये बाहर सा प्रकोप हुआ है। 70% तो होते हैं मन के विकार से। अब ये हिसाब लगाएंगे कि ये बाह्य से आया है कि मेरे कोई मानसिक विकार से रोग हुआ है, परंतु 30% में आप अपने हिसाब से गिनती कर लेना कि बाह्य के प्रदूषित वातावरण से कहो कि पूर्व असाता विजनी कर्म के उदय से कहो, 70% रोग किससे आते हैं? तो कहा मन में विकार तो तन में रोग। जो रोगी हैं समझ लेना, मन में विकार तो तन में रोग। जिसके अधिक से अधिक रोग को आजकल परिभाषा में करते हैं रोग, महारोग, राजरोग। ये राजरोग में मेरी हृदय की खुली शल्य क्रिया हुई है। बड़े अभिमान से जब बताते हैं तो मैंने कहा महा कषाई होगा, महापापी होगा, क्योंकि जितने पाप के भाव अधिक होते हैं उतने ही उसके शरीर में रोग होते हैं। तो मेरे सामने सोच समझ के बोलना कि मेरे मधुमेह बहुत ज्यादा है और मेरे अमुक प्रकार का ऐसा रोग हो गया है, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि महापापी व्यक्ति बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि चिकित्सा वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जिसके मन में विकार है उसके सीधा शरीर से जुड़ा हुआ है, तो वह शरीर भी रोगी होगा। और अब इसको विलोम तो समझते हैं अरुण भाई? विलोम किसको कहते हैं? उल्टा करो इसको। उल्टा नहीं कहता हूं, विलोम करो। उल्टा है वो तो। यदि मन में रोग तो शरीर में भी रोग, और यदि मन कहो या आत्मा निर्विकारी तो उसके साथ जुड़ा हुआ शरीर या भी विकार से रहित, रोगों से रहित। अब यहां चाहे किसी की अपेक्षा से ले लो, यदि मान तुंगाचार्य कहते हैं कि आपका शरीर इस प्रकार का शुद्धतम परमाणुओं का है, वे शुद्धतम परमाणु कैसे हो गए? तो कहा जाता है जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे विकार से निर्विकार, और जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है तो कहा जाता है वे विकार से पूर्णतः निर्विकार अवस्था को, शुद्ध से परम शुद्ध अवस्था को, परम वीतराग अवस्था को, ऐसे मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। यदि आत्मा पूर्णतः शुद्ध है, निर्विकारी है, तो संबद्ध शरीर कैसा होगा? शुद्ध। अब आप किसको शुद्ध करना चाहते हैं? पहले सत्य प्रकाश जी को पहले पूछना पड़ेगा, पहले किसको शुद्ध करें? यदि आत्मा शुद्ध हो तो इनका रोग हो रहा होगा, बुखार चढ़ रहा होगा, खांसी जुकाम हो रहा होगा तो हो रहा होगा, गला जकड़ा रहा है, अरे वहां जाएंगे तो आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर तो स्वतः शुद्ध होगा ही, क्योंकि इसके साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जितना जितना आत्मा निर्विकारी शुद्ध होता जाता है उतना उतना शरीर भी शुद्ध होता जाता है। और यदि शरीर शुद्धतम है तो फिर आभा मंडल कैसा होगा? वह आभा मंडल किसका प्रतिबिंब है? वह उस शरीर का प्रतिबिंब है। और शरीर उसके साथ रहने वाला आत्मा कैसा है? यदि वह शुद्धतम है तो शरीर शुद्धतम हुआ, तो फिर आभा मंडल कैसा? तो फिर एक श्लोक में महान तुंगाचार्य कहते हैं, हे ऋषभदेव परमात्मा, आपका आभा मंडल इतना तेजस्वी है कि सैकड़ों सूर्य का प्रकाश, उसका जाज्वल्यमान प्रकाश वह भी फीका पड़ता है। ऐसा जिसका आभा मंडल हो, कहते हैं कथानकों में इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि जिस समय इंद्रभूति गौतम जैसे कौन ऐसा पैदा हो गया है, वे शास्त्रार्थ करूं, जैसे ही वे आते हैं समूह शरण की तरफ, सबसे पहले देखते हैं मान स्तंभ। समूह शरण के बाहर एक ऊंचा मान स्तंभ होता है। इतना ऊंचा मान स्तंभ जिनका होगा वो निश्चित रूप से वैसा कोई विशिष्ट सत्पुरुष, महत्पुरुष, महापुरुष, विशिष्ट ज्ञानी, परम ज्ञानी ऐसा हो सकता है, ऐसा मान स्तंभ बता रहा है। तो मान स्तंभ को देखते से ही उनका मान गलना प्रारंभ हो गया।
और जिस समय समूह शरण में घुसते से देखते हैं, ओहो ऐसा चमत्कृत आभा मंडल। प्रथमतः किसका परिचय है? वो जो औपपातिक सूत्रकार ने मुझे जो शरीर की रचना का वर्णन किया, मैंने कहा मुझे शरीर से क्या लेना देना। प्रथमतः प्रभाव किसका पड़ता है? वो आभा मंडल देखते सी उससे निरंतर उनका मान गलते गलते कहते हैं, और जिसका आभा मंडल इतना चमत्कृत है, निश्चित रूप से शरीर कितना शुद्ध होगा और शरीर के साथ रहने वाला आत्मा कितना परम शुद्ध होगा। ऐसा वहां अभ्यंतर में, बाह्य से कहां चले गए? अभ्यंतर में। यहाँ ये जो बाह्य में 8 महाप्रातिहार्य हैं, यदि महाप्रातिहार्य को देख करके चमत्कृत होकर के, चमत्कार से प्रभावित होकर के मैं वापस आ गया, भटक गया। जिस समय जो तीर्थ यात्रा करने, दर्शन यात्रा करने निकलते हैं, आपके यहां पर भी जीते जागते तीर्थ की यात्रा करने निकलते हैं ना। प्रातः काल अमुक स्थान पर दर्शन करेंगे और मंगल पाठ सुनेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और प्रातः काल के भोजन नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे कि अमुक स्थान पर 8 से 9 प्रवचन सुनेंगे और प्रवचन सुनने के बाद फिर वापस भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, और फिर दोपहर में अमुक स्थान पर पहुंचेंगे, वहां पर फिर थोड़ी सी सेवा में महाराज के बैठेंगे और फिर वो कहेंगे कि भाई मध्याह्न का थोड़ा सा नाश्ता वगैरह फलाहार ले लो, और वहां से फिर शाम को ऐसा करेंगे कि वहां चलेंगे और वहां फिर आधा घंटा बैठेंगे, उस समय भोजन का समय हो जाएगा, भोजन करेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। अमुक स्थान पर क्या अरिहंत नगर वालों ने कैसी सरबराह की, इतनी बढ़िया भोजन की व्यवस्था थी, वो सभा ऐसी हो रही थी, वो इतनी रौनक थी, और क्या बुलंदी से आवाज आ रही थी। जैसे ही पोती ने पूछा, दादी जी क्या सुना था? और वो मुझे तो सुनाई कम देता है, और दूर भी बैठी थी और आवाज कम आ रही थी, वो उसका तो उपयोग करते नहीं है ध्वनि विस्तारक का। वो सभा बड़ी जोरदार लगी हुई थी, सभा बड़ी जबरदस्त थी, रौनक इतनी अच्छी थी, और भोजन की व्यवस्था हो गजब की व्यवस्था की। उन्होंने इतना मान मनवार से अरिहंत नगर वालों ने खिलाया। क्या देख करके आए? समूह शरण क्या देखा? ये बाह्य का वैभव देख करके, आप तो ये वैभव देख करके चमत्कृत होते हैं, मैं तो यहां तक जानता हूं, मैं तो समूह शरण में जाकर के 8 महाप्रातिहार्य देख करके चमत्कृत होकर के वापस लौटा और बड़ा विशेष वर्णन करने लगा। वहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रुक गई, क्यों? वहीं अटक गया। बाह्य वैभव या तो उनके बाह्य वैभव में अटका या अपने बाह्य वैभव में भटका। उनसे देखा, अरे इनका इतना बाह्य में वैभव है, तो ये तो मुझे भी वैभव संपन्न बना सकते हैं। तो फिर क्या मांगने लगा? फिर उनसे वैभव मांगने लगा। अरे जिस वैभव को तुच्छ त्याज्य मान करके वह छोड़ करके आ गए, अब इस बाह्य के वैभव से वो चमत्कृत होंगे? इस बाह्य वैभव से उनको कोई मतलब है? यह तो उसका सह उत्पाद है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की उत्कृष्टतम साधना पूर्व के भव में की थी, वर्तमान में इससे भी ऊंची आत्म साधना कर ली। इस कारण से ये बाह्य में रिद्धियां तो दौड़ती हैं। ये महामंत्री जी जानते हैं, जो पद नहीं चाहता है उसके पीछे पद दौड़ते हैं, और जो चाहता है उसे चटकते हैं। होता है क्या? होता है। जो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो कहते हैं धन वैभव कहो कि चाहे रिद्धि सिद्धि कहो, ये सारी बाह्य की रिद्धि सिद्धि वैभव, यह कचरा तो पूर्व के पुण्य से अनायास आकर के गिरता है, पर वो पुण्य का कचरा कौन सा होता है कि जो अभ्यंतर में साधना करते हुए सहज ही जो पुण्य का उपार्जन होता है, उसके कारण से बाह्य की रिद्धि सिद्धि होती है। परंतु उन्हें बाह्य की रिद्धि सिद्धि से कोई अर्थ नहीं है। वस्तुतः एक आचार्य ऐसे भी हो, उन्होंने कहा, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके सेवा में 64 इंद्र दिगंबर 100 इंद्राणियां मानते हैं। 64 इंद्र इंद्राणियां, लाखों देव देवी आते हैं, ऐसी समूह शरण की रचना होती है, ऐसे नर नारी आते हैं, नर देव आते हैं, ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती तक आपको वंदन करते हैं। इसलिए मैं आपकी सेवा में आऊं
इसलिए मैं आपको वंदन करूं, इसलिए मैं आपको पूजनी मानूं। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा तो मिथ्यात्वी के भी हो सकता है। यदि तीर्थंकर महावीर की तुलना में गोशालक का वर्णन पढ़ें तो आंकड़े तो आप याद करते रहे ना। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका भगवान महावीर की तुलना में करीब करीब 10 गुने। कितने गुने? 10 गुने। यदि 10 गुने उनके थे तो उनका समोच्चरण भी क्या इसी प्रकार से नहीं लगता होगा? हा? यदि 10 गुने श्रोता वहां पर बैठेंगे तो समोच्चरण उनका भी होगा कि नहीं? बढ़िया हो सकता है। बाह्य की रिद्धि सिद्धि से हमें क्या नापना है? बाह्य में तो उनका समोच्चरण हो सकता है, मैं कहता हूं 10 गुना भी हो सकता है। 10 गुने वहां पर श्रोता बैठे हो सकते हैं। रौनक कितनी? 10 गुनी। किसकी अपेक्षा? लो, रौनक से नापते हैं ना बहुत सारे। वेले भी पूछते हैं, वो आप गए तो थे वहां उदय मुनि के, रौनक कैसी थी? वो रौनक मेरे चेहरे की देखते हैं कि श्रोता के चेहरे की देखते हैं कि रौनक सभा की संख्या देखते हैं, क्या पता नहीं क्या देखते हैं। अरे वस्तु स्थिति में रौनक की अपेक्षा से किसकी रौनक? अरे अंदर में आत्मा का वैभव प्रकट होता है, वह होना चाहिए। वो अंदर में आत्मा का आनंद श्रोता को प्रकट हो रहा है, आ रहा है, और वक्ता को भी आनंद का अनुभव आ रहा है, तो समझो कि क्या आत्मा की रौनक प्रकट हुई है। और वे तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, वे परम जितेंद्रिय हैं, परम जित मोह हैं, परम राग द्वेष के विजेता हैं, परम वीतरागी हैं, परम शुद्ध हैं, निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, निरंतर आत्मा में क्या उनका निरावरण ज्ञान है। ओ कैसी इनकी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम समाधि है। ओ कितने आनंद में, आत्मानंद में विभोर रहते हैं। ओ ऐसे आपके आत्मिक गुण, और जिस समय उनके आत्मिक गुणों पर दृष्टि जाती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 तो उनके आत्मा के शुद्ध गुण हैं, और शेष 8 उनके बाह्य के गुण हैं। ऐसे मिल करके तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण कहो या अरिहंत परमात्मा के 12 गुण कहे जाते हैं। उनमें बाह्य के गुण तो उसका फलित है, स उत्पाद है। उसके माध्यम से यदि मैं उनके अभ्यंतर गुणों पर जाकर के अपने अवगुण निकाल करके उनके जैसे गुण प्रकट हुए हैं, यदि उनकी स्तुति करते हुए, उनके समोच्चरण में प्रवचन का लाभ लेते हुए, उनका वर्तमान में अप्रत्यक्ष में गुणगान करते हुए, गुण स्मरण करते हुए, गुण स्तुति करते हुए, यदि 48 श्लोक बोल करके तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति करते हुए जैसे वे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वैसा मेरा भी शुद्ध स्वरूप प्रकट होता चला जाए। बाहर में मेरे भी रागादि विकार निरंतर मंद 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 मंदतर मंदतर मंदतम होते चले जाएं, और अभ्यंतर में आत्मा का आनंद का अपूर्व आस्वाद बढ़ता चला जाए, तो समझो कि मैंने ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की है। और ऐसा नहीं करे तो कहा उसकी बुद्धि वहीं रुक जाती है। जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि। जिनेश्वर परमात्मा का यह बाह्य रिद्धि सिद्धि का जो वर्णन है वही पर्याप्त नहीं है, वहीं रुक गए तो समझो बुद्धि रुक गई है। उनके अभ्यंतर गुणों पर जाकर के फिर उनके गुणों का स्मरण करके मेरे अवगुण भी निकल करके मेरे भी वे गुण प्रकट होते चले जाएं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।